हम बात करेंगे टेस्ला सेमी इवेंट के बारे में। तो अमेरिका में जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, उसको सेमी ट्रक बोलते हैं। और आगे का पार्ट उसको बोलते हैं ट्रैक्टर, और जो पीछे जो डब्बा होता है उसको बोलते हैं ट्रेलर। एक्चुअली डब्बे को तो कंटेनर बोलते हैं, लेकिन जिसके ऊपर कंटेनर बैठता है वो जो फ्लैट पलंग जैसा होता है उसको बोलते हैं ट्रेलर। सो इसको बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रेलर ऑल्सो। तो अब तक जो ये सेमी ट्रक्स होते हैं अमेरिका में, इंडिया में, यूरोप में, वो सब डीजल पावर्ड होते थे। उसके अंदर डीजल डालो, बहुत ही बड़ा इंजन होता है, भारी भरकम धुआं निकालता है, और आपने रोड के ऊपर देखा होगा आवाज़ बहुत बड़ी करता है। पूरे इंसानियत की हिस्ट्री में किसी ने आज तक इतना बड़ा ट्रक बैटरी ऑपरेटेड नहीं बनाया। ये पहला काम टेस्ला कर रही है। इसलिए जो 1-1.5 महीने पहले टेस्ला का जो ये सेमी ट्रक का इवेंट था, वो बहुत ही ऐतिहासिक साबित होने वाला है फ्यूचर में। आप सभी जानते हैं कि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। उन्होंने अब तक मीडियम साइज कार बनाई है, मॉडल एस। उन्होंने एसयूवी बनाया हुआ है, मॉडल एक्स। उन्होंने मॉडल वाई भी बनाया है, जो एसयूवी और मिड साइज कार के बीच में है। फिर उन्होंने एक स्मॉल कार भी बनाई है, मॉडल 3। अगले साल वो 2023 में वो लोग टेस्ला पिकअप ट्रक बनाने वाले हैं, जिसका नाम वो लोग रखेंगे साइबर ट्रक। और इस बीच में टेस्ला ने ये टेस्ला सेमी ट्रक भी पिछले महीने पेप्सी कंपनी को डिलीवरी किया। तो आज हम ये घटना के बारे में, ये इवेंट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। इलॉन मस्क और उनका जो प्रिंसिपल टेस्ला सेमी का जो इंचार्ज था, वो दोनों स्टेज पे थे, और उन्होंने पेप्सी कंपनी को डिलीवर करने से पहले एक प्रेजेंटेशन किया था। सबसे पहली बात इलॉन मस्क ने ये की है कि क्यों टेस्ला ट्रक बनाना चाहता है, राइट। और जो आप लेफ़्ट साइड में जो ग्राफ है उसमें देख सकते हो कि अमेरिका के अंदर कुल 1,70,000, मतलब 1,70,00,000 1,70,00,000 1,70 lakh कार बिक रही है। और जो ये टेस्ला, ये जो सेमी ट्रक है, वो सिर्फ 2 लाख बिक रहे हैं। तो करीब करीब 1% व्हीकल्स जो सेल हो रहा है वो ट्रक्स है। लेकिन 1% सेल करने के बावजूद टेस्ला 20 ट्रक से वो 20% धुआं निकालते हैं, पोल्यूशन करते हैं। और 36% पार्टिकुलेट्स मतलब धुआं के साथ जो छोटे छोटे जो नाक के अंदर घुस जाते हैं ना, वो एकदम माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, धूल बोलते हैं एक तरीके से। वो 36% पूरे धूल निकलती है, क्योंकि ये ट्रक्स डीजल में चलते हैं और डीजल में पार्टिकुलेट्स ज़्यादा एमिट होते हैं। तो ये पहले वीडियो में इलॉन मस्क वो बताने की कोशिश कर रहा है। Almost 100 million that are sold every year, and whereas semi trucks, it's like for 400,000 or 500,000. Not even, yeah. It's a couple 100,000 Class 8 trucks a year. Globally. Yeah. Or no. Sorry, that's US. Yeah. So so there's. In the U.S., there's like 15 million passenger vehicles and a couple 100,000 semi-trucks. So it seems like a small percentage, but... So there you go. 15 million मतलब 1,50,00,000 पैसेंजर गाड़ियाँ हर साल अमेरिका में बिकती है, और 2 लाख ट्रक। फिर भी इनका पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि टेस्ला ने सोचा है कि हम ट्रक भी बनाएंगे। अब आगे का सुनते हैं। 3 times the power. 3 times the power than any diesel truck on the road right now. So you got all the work, all the power you need to get the job done. But the other reason that it's a beast is because it's also efficient. And you can go 500 miles on a single charge on one of these things. तो ये वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टेस्ला का ट्रक है, उसमें डीजल ट्रक के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा पावर है। मतलब 3 मोटर है टेस्ला के ट्रक में, और 3 इलेक्ट्रिक मोटर है, और हर एक मोटर
जो भारी भरकम डीजल इंजन है उससे पावरफुल है। मतलब 3 मोटर, और अगर हर एक मोटर डीजल इंजन से पावरफुल है मतलब 3 गुना ज़्यादा पावर है टेस्ला ट्रक के अंदर। और एक बार आपने चार्ज कर दिया तो 82,000 पाउंड वजन लेके वो 500 माइल तक जा सकता है एक ही चार्ज में। That's allowed by law for electric trucks. So you get a little bit of a advantage on the weight side, but you can basically pull 82,000 pounds at cruise using and the only thing that's doing that is a tiny little motor on one axle. It's not that big. About football size, maybe. Yeah, you can carry it. Yeah. Like it's like a I mean, you can check it in your luggage. Good luck doing that with a diesel engine. And one of those is more powerful than a diesel. Yeah. Yeah, just that one little guy is more powerful than a regular diesel engine on a semi truck. But I find it like amazing that this enormous thing can be pulled by something that you could carry in your hands. It's like, wow, that's power density. Yep. तो ये वीडियो में इलॉन मस्क ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छोटा सा मोटर है जो आप अपने हाथ में उठा सकते हो, इतना छोटू सा मोटर ये पूरा 82,000 पाउंड को खींच सकता है। मतलब आप सोचिए इलेक्ट्रिक करंट में कितनी शक्ति है, राइट। इतना भारी भरकम डीजल इंजन होता है। अगर आपने वो ट्रक खोल के देखा है, वो ट्रक का हुड डीजल का, आप देखो कि इतना बड़ा मशीन है, इतने सारे वायर्स है, कूलेंट है, रेडिएटर है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर है, बैटरी है, ये है वो है, ये सब इतना सारा झंझट होता है इतने बड़े ट्रक को खींचने के लिए। और ये टेस्ला सेमी में एक छोटू सा मोटर जो आप हाथ में उठा सकते हो, वो छोटा सा बंदा पूरे 82,000 पाउंड्स को खींच सकता है। You've got all this power going up, but you also have it going down. And what that means is you've got regenerative braking. So rather than using a Jake brake or engine braking like a diesel truck does, where you have to worry about hitting your shifts. If you miss a gear, you're onto your brakes and potentially in a runway situation. You don't have to worry about any of that. There's no shifting, no nothing. And so the regen recaptures all that energy as you're going down these grades. But on top of it, it also is a safer system for not just the driver, but everybody on the road. तो ये वीडियो में ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक ट्रक जब पर्वत के ऊपर से जब नीचे उतरता है तो वो ब्रेक यूज़ नहीं करता है। वो पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हाइट की एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो हाइट की एनर्जी है वो मोशन की एनर्जी में तब्दील होती है। और अगर आप डीजल ट्रक होगा तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी जब पर्वत से नीचे उतरते हो, और वो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक में क्या होता है, वो पूरी एनर्जी वो लोग वापस जनरेटर चला के पूरा इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज कर देते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक टेस्ला से मैं जब पर्वत से नीचे उतरता है तो बैटरी को चार्ज करता है, मतलब ब्रेक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी पर्वत के नीचे उतरते हैं तो जो साधारण ट्रक होता है उनकी ब्रेक गर्म हो जाती है क्योंकि बार बार आपको ब्रेक मारना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक में ब्रेक मारने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ट्रक को आपको स्लो करना है तो वो पूरा स्लो जो ट्रक का जो स्लो करने का जो शक्ति है वो पूरी जनरेटर ले लेता है और पूरा बैटरी चार्ज कर देता है। अभी आगे देखते हैं। Brakes overheat and you can't use them, and then it's pretty dangerous because the brakes stop working. Yeah, that's why you have runaway truck ramps. Yeah. Yeah. And it's funny because, so if for any of you that have ever driven I-80 and driven Donner, there's a mandatory brake check stop for trucks down by Emigrant Gap. We've done this, and it's really funny because we'll go over the grade, we'll come down, and we just kind of pull to the side, and we're like, well, there's nothing to check, we've never used the things, and we just keep driving. Yeah. So ये बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे पर्वत से जब नीचे उतरते हैं ना तो हर एक ट्रक को एक मैंडेटरी मतलब कंपलसरी ब्रेक चेक होता है इस जगह पे, जहाँ पे ये लोग चेक करते हैं कि ट्रक का ब्रेक ठीक बराबर है या नहीं आगे जाने से पहले। क्योंकि इतना सारा ब्रेक का इस्तेमाल कभी कभी होता है ट्रक को नीचे उतारने में, क्योंकि वो इतना भारी भरकम ट्रक होता है और उसका मोमेंटम होता है, उसका स्पीड को स्लोली उसको नीचे उतारना पड़ता है पर्वत से।
लेकिन टेस्ला में जब वो मैं कंपल्सरी ब्रेक चेक के स्टेशन में जाते तो कुछ चेक करने का है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ब्रेक का इस्तेमाल किया ही नहीं, और पूरी ब्रेक ठंडी होती है। वो बहुत बड़ी बात है कि जब पर्वत से नीचे उतरते हैं तो हर एक ट्रक आज की तारीख पे गर्म ब्रेक से उतरता है, लेकिन टेस्ला सेमी का ब्रेक एकदम ठंडा होता है क्योंकि वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। It's only 8 hours long, so Yeah, buckle in. Don't worry, we brought lots of snacks. yeah. But yeah, standard trip. तो इलॉन मस्क की एक खूबी वो भी है कि वो है ना, जो बोलता है वो करके दिखाता है। और उसको कहा गया था कि 82,000 पाउंड खींचने 82,000 पाउंड आप 500 माइल तक खींच नहीं सकते। तो इलॉन मस्क ने क्या किया, फैक्ट्री से ट्रक प्रोडक्शन हुआ, उसको 82,000 पाउंड के ट्रेलर के साथ लगाया, और आप जो ग्राफ देख रहे हो, फ्रीमोंट कैलिफोर्निया से लेके सैन डिएगो कैलिफोर्निया 500 माइल है। ड्राइवर को लगाया और उसने पीछे कैमरा लगाया और पूरा 8 घंटे का रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दिया कि लो, आप लोग बोल रहे थे ना कि 82,000 पाउंड का इलेक्ट्रिक ट्रक 500 माइल एक चार्ज में जा नहीं सकता, ये लिखो, ये वीडियो है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इलॉन मस्क हमको सिखा रहा है कि अगर आप कुछ करके दिखाओगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। करके दिखाओ, वीडियो लगा दो, और लोगों का मुंह बंद हो जाएगा बेसिकली। अभी आगे का वीडियो देखते हैं। Obviously, to charge a truck like this quickly, you need high-power chargers. So we developed a megawatt class charger, as it's capable of charging at a megawatt to DC. Yeah. तो ये स्लाइड में वो दिखा रहा है कि ये जो इतना भारी भरकम ट्रक है उसको चार्ज करने पे भी स्पेशल चार्जर लगेगा। तो टेस्ला ने 1 मेगावाट चार्जर डिज़ाइन किया है जो बहुत ही फास्ट, आई थिंक 45 मिनट्स के अंदर वो 80% चार्ज करके देगा बैटरी को। और वो चार्ज के अंदर आप देख रहे हो कि वो जो डायग्राम में देख रहे हो कि वहाँ पे कूल भी करता है, क्योंकि इतना सारा चार्ज जब आप बैटरी के अंदर डालोगे तो बहुत सी गर्मी पैदा होती है। तो उसको कूल करने के लिए वो चार्जिंग वायर के अंदर ही वो एक लिक्विड डाल के रखा है जो पूरा ठंडा रखता है वायर को जब वो चार्ज करते ट्रक को। तो ना ही ये लोग ट्रक बना रहे हैं टेस्ला सेमी, लेकिन चार्जर भी दे रहे हैं। और वो चार्जर है वो अपने जो कस्टमर है जैसे पेप्सी है उनके गोदाम के बाहर ये लोग इंस्टॉल करेंगे, ताकि अपने कस्टमर टेस्ला सेमी को चार्ज भी कर सके। और वो चार्जर के ऊपर ये लोग सोलर पैनल डालेंगे, मतलब सोलर पैनल और मे बी टेस्ला बैटरीज रखेंगे, बैटरी पैक। मतलब सूरज की सोलर एनर्जी से वो बैटरी जो वहाँ पे चार्जर, वो जो चार्जिंग स्टेशन जो बैटरी का जो बहुत बड़ा बैंक रखेंगे वो पूरा चार्ज करेंगे, और फिर वो बैटरी से वो टेस्ला सेमी ट्रक की बैटरी चार्ज करेंगे। मतलब अब देखिए ये कंपनी का विजन क्या है, राइट। सूर्य की शक्ति से आप ये बड़े बड़े ट्रक्स चलेंगे, राइट, और कोई पोल्यूशन नहीं है। और एक और मज़े की बात तो ये है कि जो ये डीजल के ट्रक है ना वो शहर के अंदर रात को नहीं आ सकते। रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक उनमें प्रतिबंध है, क्योंकि इतना सारा वो आवाज़ करते हैं, राइट। और ये वॉलमार्ट है, ये टारगेट है, ये सब बड़ी बड़ी जो शॉपिंग की दुकानें हैं वो तो बस्ती वाली जगह पे ही है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो पूरा ये जो लोडिंग है वॉलमार्ट के अंदर जब माल सप्लाई होता है वो पूरा सुबह के टाइम होता है, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद ये बड़े बड़े ट्रक्स आ नहीं सकते, आवाज़ करते हैं, क्योंकि और रात को लोगों को सोना होता है। लेकिन टेस्ला सेमी तो आवाज़ ही नहीं करता, ना उसमें इंजन है ना धुआं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अभी वॉलमार्ट अगर टेस्ला सेमी इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदेगा तो रात को 11 बजे, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे भी वो डिलीवरी ले सकता है। और अगर रात को 2-3 बजे डिलीवरी ली तो उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि ट्रैफिक भी कम मिलेगा ट्रक को, शहर में ट्रैफिक कम होगा, और रात की शिफ्ट का इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आप वॉलमार्ट हो तो आप कौन सा ट्रक लेना पसंद करोगे, वो ट्रक डीजल ऑपरेटेड
जो सिर्फ तुम सुबह के टाइम ही वॉलमार्ट के स्टोर में लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हो, या फिर टेस्ला सेमी जो आप सुबह भी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हो और रात को भी कर सकते हो। और ये जो नेबरहुड में जो धुआं होता है डीजल ट्रक का, वो भी नहीं होगा। तो आजू बाजू अपार्टमेंट में घरों में रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। और उसके ऊपर अगर आप, एक और बंदे ने बोला था कि लॉस एंजलिस पोर्ट होता है जहाँ पे शिपिंग कंटेनर्स आते हैं, बड़ी बड़ी जो शिप्स आती है, उसके अंदर जो कंटेनर है वो शिप में से उतार के ट्रक पे लोड करते हैं। तो लॉस एंजलिस पोर्ट के बाहर अगर आप देखोगे तो 2-3 माइल लंबी ट्रैफिक होगा, ये ट्रक्स काली डीजल ट्रक्स जो खड़े हुए हैं, अपना इंतज़ार कर रहे हैं अपने चांस का कंटेनर लगाने के लिए। और जब ये ट्रक्स खड़े हैं तो उन सब का इंजन चल रहा है और सब लोग धुआं निकाल रहे हैं, राइट। अब सोचिए ये सब ट्रक्स जब इलेक्ट्रिक हो जाएंगे तो न धुआं निकलेगा, बस आराम से बैठे रहेंगे और कैबिन के अंदर एयर कंडीशन या हीटर जो ड्राइवर को चालू रखने हैं वो चालू रखेंगे। और वो जो रोड के ऊपर जो आजू बाजू में लोग रहते हैं उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको ये धुआं नहीं स्मेल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रक का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये था ब्रीफ डिस्कशन टेस्ला सेमी ट्रक इवेंट के लिए। ये साल वो लोग 100 ट्रक बनाने वाले हैं ये दिसंबर के महीने में, और अगले साल सोच रहे, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 20,000 या 50,000 ट्रक बनाने वाले हैं अगले साल। तो जब टेस्ला का ये प्रोडक्शन ट्रक रोड के ऊपर आएगा और जब लोग रियल वर्ल्ड टेस्ट करेंगे तो हम उसके बारे में तब वापस बात करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, and thank you very much. Bye bye.